जब हमने गणित नहीं पढ़ी तो क्या हमारी पढ़ाई बेकार है? नहीं है ना। यानी कि आप और हम पीछे से चलते हैं। आपने और हमने बिना गणित की किट के पढ़ाई की और फिर आज हम इस काबिल हो गए कि हम उसी विषय को पढ़ाने के शिक्षक बन गए। तो कहीं ना कहीं बिना गणित किट के भी पढ़ाई तो हुई और अच्छी और सार्थक हुई। लेकिन समय और प्रश्न ये नहीं है कि जो हमें पीछे नहीं मिला या जिससे हम पीछे वंचित रह गए वो हम नई पीढ़ी को न दें। इस बोर्ड से हम नहीं पढ़े, इस डिजिटल बोर्ड से हम नहीं पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे कुछ समय बाद, अभी भी कुछ विद्यालयों में हमारी स्मार्ट क्लास है, ज्यादा समय दूर नहीं है। मैं समझता हूं प्रत्येक विद्यालय में ये बोर्ड बहुत जल्दी 2 या 4-5 साल में आराम से पहुंचने वाला है। प्रश्न ये है कि अब हम नया क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। हम भय वाली शिक्षा में पढ़े, मारपीट वाली शिक्षा में पढ़े, डंडी वाली शिक्षा में पढ़े। हमारे गुरुजी और हमारे शिक्षक डंडे के बल पे हमें पढ़ाया करते थे। शिक्षा तो तब भी अच्छी थी, मैं पीछे की शिक्षा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय बदल गया और समय बदलने के साथ साथ हमें भी बदलना होगा। अब हम भय मुक्त शिक्षा की बात कर रहे हैं। बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को भय नहीं दिखाना है। तो भाई बच्चा आपके पास पढ़ने क्यों आए? अगर ये सब नहीं है तो बच्चे को कक्ष में बैठाना भी तो बहुत मुश्किल काम है। अब बच्चे को बैठाने के लिए, बच्चे के ठहराव के लिए, बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए आपको अपने आप में परिवर्तन करना होगा। हमें हमारी टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन करना होगा। हमें अपनी जो किताबी ज्ञान है उसको इस डिजिटल बोर्ड से, गणित की किट से, इन चीजों से जोड़कर अपने क्लासरूम में एक आकर्षण पैदा करना होगा। बच्चे को आकर्षित करना है। आप इतना उसे आकर्षित करें कि बच्चा स्वतः आपके स्कूल में दौड़ते हुए, भागते हुए, पढ़ने के लिए आ जाए। विचार करिए अपने बच्चों पर। जब हमारा छोटा सा बच्चा पहली बार हम उसको एलकेजी यूकेजी में छोड़ने जाते हैं, वो रोता है, आपको छोड़ेगा नहीं और उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अनजान जगह पे आ गया। ऐसा उसे इसलिए होता है। उस बच्चे को तो छोड़िए, आप और हम अपने अंदर विचार कर ले। यहां भी आप बैठे होंगे तो अपने दोस्त को ढूंढ करके बैठे होंगे। मेरे ब्लॉक का टीचर हो जाए, मेरा दोस्त हो जाए, मेरा ग्रुप वाला हो जाए। आप यहाँ 3 दिन भी अजनबी के साथ शायद बिताना पसंद है। मजबूरी में बिता ले वो बात एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी आप अपने आसपास एक ग्रुप ढूंढते हो। तो आप कल्पना कीजिए 3 साल का बच्चा जब पहली बार अपनी माँ की गोद से निकल करके 25-30 बच्चों की क्लास में, भीड़ में, एक अजनबी शिक्षिका के सामने, टीचर के सामने, जिसकी लंबाई 5-5.5 फुट और वो बच्चा बेचारा 1.5-2 फुट का है। जैसा कि अभी सर ने कहा था कि जब हम किसी अजनबी जानवर या किसी उसके यहाँ जाते तो हमें कहीं ना कहीं डर लगता है। हम किसी अजनबी के घर चले जाते हैं तो भी हमें कुछ अटपटा सा लगता है, हम असहज महसूस करते हैं। तो वो कल्पना कीजिए छोटे बच्चे की, जिसने पहली बार दुनिया देख रहा है, अपनी माँ की गोद से उठ करके वो एक अनजान जगह जा रहा है। अपने जन्मदाता माँ बाप को एक रिप्लेस 5-6 घंटे के लिए वो रिप्लेस करता है, विद्यालयों में जाता है। तो वो कहीं ना कहीं टीचर जो हमारे होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, वो कहीं ना कहीं 5 घंटों में उस बच्चे के माँ बाप का स्थान लेते हैं। लेकिन बच्चे को थोड़ी ना पता है, पहले दिन बच्चा रोएगा, लगभग 5 से 7 दिन वो परेशान करेगा, लेकिन 5-6 दिन के अनुभवों से जब उसको पता लगता है कि नहीं, यहां तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मुझे गाना सिखाया जा रहा है, मुझे कविता सिखाई जा रही है, मुझे टॉफियां भी मिलती हैं, मुझे बिस्किट भी मिल रहे हैं, मुझे खेल खिलौने खिलाए जा रहे हैं। 6-7 दिन बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि स्कूल कोई खराब चीज नहीं है। 7-8-9-10 दिन के बाद हैबिचुअल हो जाता है और उन बच्चों में उसके दोस्त बन जाते हैं और 8-10 दिन के बाद उसकी एक नॉर्मल लाइफ होती है, हंसते हंसते स्कूल जाता है। अगर पहले दिन ही उसकी मैडम या टीचर या शिक्षक उसको चाटा मार दे, आप
उसकी सॉफ्ट मेमोरी कोरी है, शैक्षिक जो उसकी एजुकेशनल मेमोरी है वो कोरी है, खाली है, ब्लैंक है। हमें एक एक करके उसको स्टेप बाय स्टेप हमारे एजुकेशनल टर्म्स से जितने हमारे लर्निंग आउटकम्स है, सब लर्निंग आउटकम्स उसको एक एक करके उसमें इंस्टॉल करना, उसको घुसाना। अगर आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको इंस्टॉल कर पाओगे तो एक अच्छा बच्चा बन पाएगा। खासतौर पर अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित एक ऐसा विषय है कि उसमें चेन सिस्टम है। जोड़ आएगा तो घटाव आएगा, घटाव आएगा तो गुणा आएगा, गुणा आएगा तो भाग आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना कहीं एक चेन सी बनती है। तभी तो आपने देखा होगा, अगर अभी हम बात करें निपुण लक्ष्य ऐप से असेसमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के समस्त लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 80 to 85% गणित में बच्चे निपुण हैं। गणित की बात कर रहा हूं, भाषा की नहीं। और भाषा की स्थिति उल्टी है, कारण कुछ भी हो, क्योंकि और देखिए इनिशियल स्टेज में जो हमारा निपुण के जो हमारा लक्ष्य है जो मैथ्स का, आप उसे देखिए क्या है, एक अंकीय जोड़ घटाव गुणा हमारे बच्चे फटाफट कर रहे हैं, लेकिन भाषा की किताबें पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है। अगर पढ़ भी पा रहे तो 45 वर्ड्स पर मिनट या 60 वर्ड्स पर मिनट तक नहीं पहुंच पा रहे। आप खूब कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मेहनत खूब की जा रही है। अब आप सोचिए, एक प्रश्न उठता है कि जब मेरे बच्चे कक्षा 1, 2, 3 में मैथ्स में इतने अच्छे हैं, निपुण हैं, 10th के बाद उनको क्या हो जाता है? 10वीं के बाद क्या हो जाता है? 10वीं के बाद मैथ्स की संख्या कम क्यों हो जाती है? और दूसरे सब्जेक्ट, जो बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं वो तो 10वीं के बाद भी मैथ्स लेंगे, आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेंगे। आप उनको, अगर उनका मैथ्स स्ट्रांग है और 10वीं तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप मना करने के बाद भी देखना बच्चा मैथ्स ही लेगा। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स की टर्म्स उसके सॉफ्ट मेमोरी में आपने समय समय पर इंस्टॉल नहीं की है, तो वो उसका टूटा फूटा ज्ञान है और वो कहीं ना कहीं उससे कतराएगा और वो छोड़ने की कोशिश करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हमारे पास, देखिए आंगनबाड़ी स्कूल्स भी लगभग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को-लोकेटेड आंगनबाड़ी जहां पे हमारे विद्यालय के परिसर में वो संचालित है वो आज हमारे अधीन है, और जहां पे जगह नहीं है वो एक बात अलग है। कुल मिलाकर उनकी जिम्मेदारी भी लगभग एनईपी 2020 में लगभग हमारे पास है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि प्रश्न उठा करता था कि बच्चे एक में सीधे ऐसे आ जाते हैं, आंगनबाड़ी क्लासों में पढ़ाई नहीं होती और हमें कक्षा 1 में पढ़ाने में तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे साथ वो भी जोड़ दिए गए। इस मैथमेटिक्स देखिए वो बच्चा कितना सौभाग्यशाली है। मैंने खुद ने अपनी गणित की 9th में देखी थी और आज वो बच्चा कक्षा 1 से देखने जा रहा हूं, बल्कि और की आंगनबाड़ी का बच्चा 3 साल में देखने जा रहा है। हालांकि मैंने 9th में जब देखी थी वो इस तरह की नहीं थी, उसमें जो कंपास, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर वगैरह थे वो सब था। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन की बात हो रही है। इस इनोवेशन में गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, तो हमारा भी नैतिक दायित्व है कि इसको अपने ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाले हम लोग ही हैं। जब तक हम इसको ग्राउंड लेवल पर यानी कि अपनी कक्षों में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये सब बेकार है। सबसे छोटी इकाई और